राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा सबसे खास त्यौहार आने वाला है, जो कि है दिवाली। दिवाली हम सभी के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन घर में लक्ष्मी, गणेश जी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। साथ ही कुबेर जी महाराज को भी पूजा जाता है, क्योंकि कुबेर जी लक्ष्मी जी के भंडार के संचालक माने जाते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली पर आपको अपने घर में दिवाली की पूजा किस तरह करनी है, चौकी कैसे सजानी है, कौन कौन सी है पूजन सामग्री। तो सबसे पहले हमने लगाई है एक चौकी, जिसके ऊपर मैंने गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर उसे शुद्ध कर लिया है, पवित्र कर लिया है, साफ़ सुथरा करके। और अब उसके ऊपर मैंने बिछाया है ये पीला कपड़ा। आप लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। दिवाली की पूजा है तो लाल और पीला रंग बहुत ही शुभ रहेगा। तो इसके ऊपर मैंने चावल का एक ढेर बनाया है, आप देख सकते हैं। इस चावल के ढेर के ऊपर मैं रखूँगी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। देखिए, लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति होती है, वैसे तो कहा जाता है कि हर साल नई लानी चाहिए। जो कि मिट्टी की मूर्ति होती है उसे विसर्जित करना चाहिए और अगले साल दोबारा से नई मूर्ति लानी चाहिए। लेकिन मैंने इस परंपरा को थोड़ा सा चेंज किया है। मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब भी हम मिट्टी की मूर्ति रखते हैं तो उसे हर साल हमें विसर्जित करना होता है। और आप जानते ही हैं, आजकल वाटर पॉल्यूशन की वजह से नदियों में कोई भी चीज़ को प्रवाहित करना मना किया गया है, रोक लगाई गई है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं उनको आप पेड़ के नीचे रख देंगे या कहीं भी रख देते हैं, जो कि एक तरीके से निरादर ही है भगवान का। तो इससे अच्छा है कि आप मेटल की मूर्ति ले आएँ और उसको हर साल पूजा करें और उसको सुरक्षित जगह पर भगवान के मंदिर में या लॉकर में रख दें। तो इसी तरह से अगर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेटल की मूर्ति ला सकते हैं, किसी भी मेटल की, तो अच्छा होगा। अब आप देख सकते हैं दीवार के पीछे मैंने एक वाइट शीट लगाई थी पेपर की। तो इसको मैंने ये लगाया था क्योंकि मैं इसके ऊपर लिखूंगी शुभ लाभ। अब आप सोच रहे होंगे कि दीवार के ऊपर क्यों नहीं लिखा। देखिए, होता ये है कि शुभ लाभ भी हमें हर साल नया लिखना होता है। तो दीवार पर एक जगह ही हम पूजा करते हैं दिशा के अनुसार। तो दिशा भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों आगे, किस दिशा में आपको चौकी लगानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शुभ लाभ होता है वो हमें हर साल नया लिखना होता है। तो हर बार हम अगर मिटाते रहेंगे तो दीवार का रंग भी खराब हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर एक वाइट शीट लगा दी है पेपर की, उसके ऊपर मैं शुभ लाभ लिख रही हूँ। जब मैं लिख दूंगी पूजा हो जाएगी, जब मैं पूजन सामग्री को विसर्जित करूंगी तो इसी के साथ मैं इस पेपर को भी निकालूंगी और इसको भी मैं पूजन सामग्री के साथ में विसर्जित करूंगी। अब विसर्जन का ये है दोस्तों कि मैं नदी में बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई नदी नहीं बहती है। तो मैं जो भी पूजन सामग्री होती है वो एक साफ़ सुथरी जगह पर, जहाँ पर पौधे लगे होते हैं, वहाँ पर मैं उस एक छोटा सा गड्ढा खोदती हूँ और उसके अंदर इन सब पूजन सामग्रियों को डालती हूँ और उसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मिट्टी में ही मिल जाती हैं। तो ये अच्छा तरीका है किसी भी पूजन सामग्री को विसर्जित करने का। तो दोस्तों, शुभ लाभ लिख दिया है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक राम दरबार लिया है। क्योंकि दिवाली पर राम जी अपने घर वापस आए थे वनवास के बाद, तो उनकी पूजा दिवाली पर ज़रूर की जाती है। इसके अलावा लक्ष्मी जी, विष्णु जी की मूर्ति की पूजा भी आप कर सकते हैं। साथ ही कुबेर जी की फ़ोटो रखना ना भूलें, क्योंकि दिवाली में कुबेर जी की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है करना। और इसी के साथ मैंने कुछ और चीज़ें रखी हैं, जैसे कि दिवाली का जो प्रसाद होता है, खील, बताशे, खिलौने जो होते हैं चीनी के। इसी के साथ मिठाई भी रखी है, अगर आपके घर में कोई मिठाई बनी है वो ज़रूर रखिए। और कछुआ भी रखा है मैंने, साथ ही कमलगट्टे के बीज, या अगर आपके पास माला है तो वो रखें। और मैंने यहाँ पे पान रखा है, पान के ऊपर लौंग, इलायची और एक कौड़ी है। कौड़ी को लक्ष्मी जी की बहन माना जाता है, तो इसकी पूजा भी करना बहुत अच्छा होता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैंने रखा है एक कमल का फूल, जो कि लक्ष्मी जी को बेहद पसंद है, तो ज़रूर रखिएगा अगर आपको मिल जाता है तो। नहीं तो लाल गुलाब रखें। इसी के साथ फल है, मैंने यहाँ पे फल रखे हैं, आप 5 फल भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चांदी का सिक्का है, या फिर जो भी ज्वेलरी है आपके, आप वो भी रख सकते हैं। धनतेरस पर जो खरीदा है वो सामान भी रख सकते हैं। घर में जो कैश है आप वो ज़रूर रखें। जेवर भी रख सकते हैं आप चौकी पर, लक्ष्मी जी की कृपा ताकि बनी रहे, भंडार भरे रहें आपके। और साथ ही हमने जल रखा है। अब हम चढ़ाएंगे फूल माला। तो गुलाब की माला या गेंदे की माला भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीले रंग की माला है, शुभ होती है, गणेश जी को बहुत पसंद है। साथ ही लक्ष्मी माता के लिए हमने कमल का फूल रख ही दिया है। अब विष्णु जी को और कुबेर जी महाराज को भी हम माला अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे दोस्तों।
अगर आपको लाल गुलाब की माला मिलती है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, वो तो बहुत ही शुभ होता है माता लक्ष्मी को चढ़ाना। नहीं तो आप कमल के फूलों की माला अगर चढ़ाते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। थोड़े थोड़े फूल हम सभी चीज़ों पर अर्पित करेंगे। जो हमने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखी है उसके ऊपर भी थोड़े से फूल हम चढ़ा रहे हैं। अब पूजा की थाली रखेंगे जिसमें है दिया और घंटी है, साथ ही कुछ फूल हैं, अक्षत है, रोली है, जो कि हमें पूजा में इस्तेमाल करनी होगी। दोस्तों अब आप जान ही रहे हैं कि कौन कौन सी पूजन सामग्री है जो कि दिवाली की पूजा में इस्तेमाल होगी। और इसी के साथ अब हम थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे सभी चीज़ों पर जो भी हमने चौकी पर रखी है। ये एक तरीके से स्नान कराना होता है। और अब हमने एक सिक्का लिया है चांदी का, या फिर आप जो 1-2 रुपए का सिक्का होता है वो भी ले सकते हैं। और उस सिक्के को हम लगाएंगे सामने जो हमने शुभ लाभ लिखा है उस पे। लेकिन उससे पहले हमने जितनी भी मूर्तियाँ रखी हैं सबको हमें टीका लगाना है सिंदूर का। तो क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा है तो लाल रंग बहुत ही शुभ होता है, इसलिए सिंदूर का ही टीका आप जो भी आपने मूर्तियाँ रखी हैं या फ़ोटो रखी हैं उनके ऊपर आप लाल रंग के सिंदूर का ही टीका लगाएं। आप चाहें तो कुबेर जी महाराज को पीले रंग का यानी हल्दी का या पीले चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। तो जो मैंने सिक्का बताया था दोस्तों उस पर आप थोड़ा सा जो भी मिठाई आपने रखी है वो भी लगा सकते हैं चिपकाने के लिए, या फिर आप रोली से भी उसको चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हमने शुभ लाभ के बीच में ये सिक्का चिपकाया है। ये पुरानी परंपरा है, मेरे हिसाब से सभी के घरों में ये होती होगी। तो ये सिक्का हमने लगा दिया है और ये सिक्के पर हम सिंदूर का टीका लगा रहे हैं, साथ ही अक्षत भी हमें इस पर लगाने होंगे। अक्षत लगाने के बाद अब हम थोड़ा सा अग्यारी कर लेंगे। अग्यारी के लिए मैंने गाय के गोबर का कंडा लिया है, उस पर घी डाल रही हूँ और इस पर हवन सामग्री डाल के हम छोटा सा हवन कर लेंगे। और अंत में हम कपूर का दिया जलाकर लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती करेंगे, उनकी आरती गाने के साथ। साथ ही साथ मन में आप ये प्रार्थना भी करते रहें दोस्तों कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, हम पर हमेशा बनी रहे, हमारे अन्न के और धन के जो भंडार हैं वो हमेशा भरे रहें, कुबेर जी महाराज की कृपा हम पर बनी रहे। घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी से दिवाली की पूजा आप आरती ज़रूर करवाएं। घर के जो मेल सदस्य होते हैं उनका दिवाली की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में अगर बच्चे हैं तो उनसे भी पूजा करवाएं ताकि उनको भी पता चले हमारे घर के रीति रिवाजों के बारे में, परंपराओं के बारे में। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि किस तरह आपको करनी है दिवाली की पूजा, चौकी कैसे सजानी है, कौन कौन सी है पूजन सामग्री। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा। साथ ही कमेंट में जय लक्ष्मी माँ लिखकर मुझे ज़रूर भेजिएगा। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त, धनतेरस की पूजा कैसे करें, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, इन सभी चीज़ों से जुड़ी जानकारियाँ मेरे चैनल पर। तो आप व्रत त्योहार उपाय चैनल को ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच करें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और व्रत त्योहार उपाय चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। राधे राधे।